हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ये फ्रेश अपडेट मैं करने जा रही हूँ। टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, यानी कि किसी भी पर्सन के लिए ये उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। दिस रीडिंग इज़ फॉर मैनी पीपल जो ये रीडिंग देखने वाले हैं, जिन तक ये वीडियो पहुँचने वाला है। So please only pick what resonates with you and leave the rest, release the rest into the universe. ये रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है। कोई भी रिश्ता हो सकता है, लव अफेयर भी हो सकता है, आपके कोई जानने वाले हो सकते हैं, आपके कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं, मे बी कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई कोलीग हो सकते हैं। सो एनीबडी, रिलेशन कुछ भी हो सकता है। एक कंडीशन को लेकर के हम रीडिंग कर रहे हैं कि जहाँ पर दो लोगों के बीच में आपस में कन्वर्सेशन नहीं हो रही है। ऐसी सिचुएशन में सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा, उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, रिएक्शंस, एक्शंस आपके टूवर्ड्स क्या है, क्या हो सकते हैं। उस इंसान की ऊर्जा अपने में क्या है आज के दिन में, वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की वाइब्स हैं उनके आसपास में, लाइफ में क्या चल रहा है। सो वॉट एवर मैसेजेस पॉसिबल मैं यहाँ पर चैनल करके आप लोगों के साथ में इस रीडिंग के द्वारा शेयर करूँगी। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। एंड सोचिए इस व्यक्ति के बारे में, इनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए, इनकी एनर्जी से अपने आप को जोड़ने के लिए। इनके चेहरे को आप विजुलाइज कर सकते हैं, इनके साथ बिताए गए समय को आप विजुलाइज कर सकते हैं, और आपके सामने ये जो डिविनेशन बाउल रखा हुआ है, इस बाउल में भी आप इस व्यक्ति का चेहरा विजुलाइज कर सकते हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज की ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है आज के दिन में, इस समय में जब ये रीडिंग आपके सामने आ रही है। What is it जो आपको जानना ज़रूरी है? इस व्यक्ति की एनर्जी अपने आप में क्या है आज के दिन में? थोड़ा ओके, देयर इज़ अ क्रैकल, थोड़ा एंगर आ रहा है यहाँ पे। काफ़ी लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मनमुटाव हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है और अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं। देयर इज़ अ सैड फेस दैट आई कैन सी। तो सैडनेस यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ी उदासी आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कोई किसी को कुछ करने के लिए पुश कर रहा है या कोई किसी को चेज कर रहा है। इनकम्प्लीट जर्नीज आ रही हैं विद द वेनिंग मून, और ये एक तरीके से एक नाइफ की तरह, एक खड़ग की तरह ये सिंबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं से इल्यूजन्स डिटैच होने वाले हैं, और मे बी गॉडेस की ब्लेसिंग से, गॉड की ब्लेसिंग से आपके लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन्स जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं आने वाले टाइम में, और बहुत सारे लोगों की रियलिटी जो है वो सामने आने वाली है, या कोई बहुत बड़ा ट्रुथ जो है वो आपके सामने आने वाला है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी समझ रहे हैं या समझ चुके हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इस इंसान की एनर्जी आज के दिन में थोड़ी सुपरफिशियल दिखाई दे रही है, एज इन हो सकता है कि ये काम कुछ कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, बहुत ज़्यादा खोए खोए से हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं, अपनी ही दुनिया में कहीं खोए हुए हैं और चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से अपने आसपास के लोगों से बात कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं। इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदली हुई लग रही है आसपास के लोगों को। वी हैव अ लेटर एस ओवर हियर। सो मुझे यहाँ पर इसको बेसिकली ये नेम इनिशियल भी हो सकता है, बट आई कंसिडर दिस टू बी अ साइन ऑफ बिट्रेयल। जैसे किसी ने किसी को बिट्रे किया है, किसी ने किसी को ठगा है, लूटा है, या किसी को इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान किया है। सो दिस साइन इज़ देयर। वी ऑल्सो हैव लेटर ई। ये भी नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, या किसी के नाम में ई रिपीट हो सकता है कई बार। नंबर 5, मई का महीना काफ़ी सारे लोगों के लिए इस रिलेशनशिप से जुड़ा, इस कनेक्शन से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट मंथ दिखाई दे रहा है।
आई कैन सी आपके सामने और सामने वाले व्यक्ति के आगे भी आने वाले समय में काफ़ी सारी चॉइसेस आने वाली हैं। रिकन्सिलिएशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन एनर्जी को पूरी तरीके से या सिचुएशन को पूरी तरीके से आपको पहले समझना होगा, तभी आप रिकन्साइल कर पाएंगे सही तरीके से। दो लोगों के बीच में मुझे आर्ग्यूमेंट्स होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं या भिड़ंत होती हुई दिखाई दे रही है। ये पुरानी यादें भी हो सकती हैं जिनके बारे में ये व्यक्ति हो सकता है सोच रहे हो। कभी कभी आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कभी कोई बातचीत हुई हो, और ये व्यक्ति जो है उस एक मोमेंट के बारे में, उस एक बातचीत के बारे में ये सोच रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें ये बोलना चाहिए था, इन्हें वो बोलना चाहिए था। बहुत सारे मंसूबे बना रहा है ये इंसान अपने मन में। अच्छे बुरे दोनों तरीके की चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में चल रही हैं। इस रिलेशन को लेकर के भी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है इस पर्सन का। स्पेशली अगर ये आप लोगों का लव रिलेशनशिप है तो यहाँ पर मुझे एंगर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के अंदर जो है वो गुस्सा बहुत ज़्यादा चैनल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा एंगर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड देयर आर पीपल जिनको सच में मिलकर के बात करने की ज़रूरत है और चीज़ें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। ऐसे में पर्सनल रीडिंग्स में मैं रिकन्सिलिएशन रिचुअल हमेशा सजेस्ट करती हूँ, और बहुत सारे लोगों के लिए इट वर्क्स वेरी वेल। सो एक मौका मिल जाता है बातचीत करने का, कनेक्ट करने का, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपने ही रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो भले ही इनको अंदर से सही ना लग रहा हो, लेकिन ऊपर ऊपर से तो इनको दिखाना ही पड़ेगा कि हाँ हाँ ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं और ये सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बट आई कैन फील कि इनकी जो अंतरात्मा है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अंतरात्मा सबकी सही और गलत उसको बताती रहती है, तो इनकी जो सोल है वो इनको कहीं ना कहीं रोक रही है, इनको क्वेश्चन कर रही है। बट दिस पर्सन इज़ मे बी लॉस्ट। ये शायद अपने सही रास्ते से कहीं बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं और इनको सही गलत का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आई कैन ऑल्सो सी समवन जो पूरी तरीके से अपने काम के ऊपर फोकस्ड हैं, लेकिन उनको कुछ सक्सेस नहीं मिल पा रही है, या उनको बहुत ज़्यादा नाम नहीं हो पा रहा है, या बहुत ज़्यादा अप्रूवल नहीं मिल रहा है, वैलिडेशन नहीं मिल रही है अपने वर्क प्लेस पे, विच इज़ अ साइन ऑफ एनर्जी ब्लॉकेज इन द सोलर चक्रा। और कैंडल भी हमारे पास में जो है वो ये येलो कलर की कैंडल आज मैंने इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए पिक करी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सोलर चक्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली अफेक्टेड दिखाई दे रहा है। I can see someone connected with music, like someone is playing a guitar, someone is singing, और स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ भी एक कनेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कोई बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल है। एंड देन देयर इज़ समवन जिसकी एकदम 9 to 5 जॉब है, जो एकदम फिक्स्ड, जैसे सिस्टम के आगे बैठते हैं पूरा दिन, और उतना ही ज़्यादा स्लो मूविंग लाइफ है, उतनी ही ज़्यादा लिथार्जी भरा जीवन है, जिसमें एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ये हिंट्स हो सकते हैं, अगेन इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलेशनशिप और द रीडिंग, बट दीज काइंड ऑफ मैसेजेस आर हिंट्स। ये आपके लिए हिंट्स हो सकते हैं कि ये रीडिंग जो है ये आपके लिए है या आपके पार्टनर के लिए है। कहीं कुछ चीज़ें कई बार मैच करती हैं। जनरल रीडिंग में बहुत सारे ऐसे हिंट्स जो हैं वो स्पिरिट गाइड्स देते हैं। कैंसेरियन राशि वाले यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये किसी चीज़ का पूरा दारोमदार या पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो आपके ऊपर डाल देना चाहते हैं, या आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। ये इंसान अपनी गलती को बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रहे हैं। एंड आई कैन सी कि इनकी राशि में हो सकता है कि इनका जो चंद्रमा है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है। एंड दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स इन जनरल। इस इंसान को रिश्तों को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इन जनरल। हो सकता है कि ये डाइवोर्सी हो सकता है कि इनके अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत ज़्यादा ना बनती हो सकता है कि ये पर्सन जो है फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अनफिट हो सकते हैं कई चीज़ों को लेकर के, पैरों को लेकर के, पेट को लेकर के, हाथों से जुड़ा हुआ भी कुछ यहाँ पे मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। समवन हु इज़ वेरी अनफिट, वेरी अनहेल्दी,
या कोई बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चॉइसेस कर रहा है अपने लिए, मे बी फूड हैबिट्स और मे बी लाइफस्टाइल के जो चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं, जिसकी वजह से सेल्फ इस्टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होती जा रही है इस इंसान की, और मे बी उसकी वजह से इनके करियर में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रही है या इनके करियर में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी समवन क्रिएटिंग अ मेस इन देयर लाइफ। ये इंसान ऐसा लग रहा है कि दूसरों को ब्लेम कर करके या आपको ब्लेम कर करके अपनी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। डू दे मिस यू? यस। क्या ये रिकंसाइल भी करना चाहते हैं? यस, बट एक शर्त पे कि एक तो आर्ग्यूमेंट होगा बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये शायद आपको किसी से अलग करवाना चाहते हैं, आपको किसी से डिटैच करना चाहते हैं, तब आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, या आप में कुछ बदल देना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा चेंज आप में लेकर के आना चाहते हैं, तब रिकंसाइल करना चाहते हैं। इन जनरल ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी गलतियों से पीछा छुड़ा करके भाग रहे हैं, और ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। किसी एक की गलती हो सारी की सारी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है किसी भी सिचुएशन में। हमेशा दोनों पार्टीज़ का कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम रहता है। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं आने वाले टाइम में आपके लिए। आपके पीस ऑफ माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब, थोड़ा नहीं काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं, स्पेशली अगर ये इसी एनर्जी में लौट करके आते हैं और इसी एनर्जी में आकर के आपसे बातचीत करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। सो गाइज़, आज की इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। आप लोगों से मैं मिलूंगी अगली डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।